आ श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 176वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय विभूति योग। और हमने तीसरा श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो तीनों श्लोकों का एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। पहला श्लोक था अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि यदि मुझे पहचान पाते हो तो फिर पाप से मुक्ति हो जाती है। पहचानना, आत्म साक्षात्कार का मतलब ही होता है आत्मन के साथ एक हो जाना। अभी एक दूसरे सत्संग में हम लोगों को एक सवाल आया था कि द्यूत क्रीड़ा करने के समय लोक कथा कहते हैं कि श्री कृष्ण बाहर खड़े हुए थे। जैसे द्रौपदी के समय द्रौपदी ने बुलाया इसीलिए वो प्रकट हुए और वो मिरेकल हुआ, चीरहरण का मिरेकल हुआ। वैसे ही द्यूत क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण बाहर खड़े हुए थे और युधिष्ठिर ने बुलाया नहीं, इसीलिए वो भीतर आए नहीं। अब श्री कृष्ण शारीरिक रूप से वहां हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि लाइन यदि हम लोग ऑफ टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स यदि देखें तो उस समय वहां श्री कृष्ण द्वारका से दूर है करके श्री द्वारका के ऊपर पौंड्र राजा ने आक्रमण किया हुआ था। सो श्री कृष्ण वहां द्वारका को डिफेंड कर रहे थे, यानी यहाँ श्री कृष्ण दरवाजे के बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि युधिष्ठिर को अपने स्वधर्म का के साथ एक बार अपने आप को सवाल करना जरूरी था। कॉन्शियस बिहेवियर, नॉट रिएक्टिव बिहेवियर। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे आमंत्रण किया है इसीलिए मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा या द्यूत क्रीड़ा करनी ही पड़ेगी। ये संकीर्ण रूप से बिना सोचे रिएक्टिव बिहेवियर था। और इसीलिए श्री कृष्ण, द्रौपदी पूछती है ना कि जिस सवाल का आज भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कि उसने मुझे द्यूत में हारने, अपने आप को हारने के बाद हारा या पहले, और यदि बाद में हारा तो उसका कोई अधिकार था क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये धर्म के क्वेश्चन को डायरेक्टली टच करता है। तो ये जो है, ये सवाल, ये इसको हम लोगों को समझने के लिए श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि जब जब कोई भी तुम कार्य करते हो, कर्म करते हो, यदि तुम मेरी कॉन्शियसनेस के साथ करते हो, यानी मैं करता नहीं हूं। कर्म क्रिया, कर्म नहीं, क्रिया शरीर मनस बुद्धि कर रहे हैं। इस शरीर मनस बुद्धि जो है, इसकी शरीर के जो इंद्रिय हैं, इनकी उत्पत्ति भी उस प्रज्ञा से होती है। साथ साथ हमारे जो मनस बुद्धि अहंकार
और पंचतत्व, ये सब जो है इनकी उत्पत्ति भी उस प्रज्ञा से ही होती है। इसीलिए देव और महर्षि का भी उत्पत्ति का कारण प्रज्ञा ही है, मैं हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को जब आगे चलना है तो ये इसीलिए पाप, हम यदि उसकी कॉन्शियसनेस में हम यदि क्रिया करते हैं तो वो क्रिया पाप मुक्ति ही होगी, क्योंकि वो हमें उनकी ओर ही लेते जाएगा। पाप का डेफिनेशन ही बहुत क्लियर है कि जो पाप कर्म क्या है, वो है जो हमें हमारी वासनाओं के कारण, हमारे वासनाओं की तृप्ति के कारण हम करते हैं। वेरस जब हम इन वासनाओं की को उल्लंघन करने के लिए क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, और वो हमारे भगवत की ओर, हम ईश्वर की ओर ले जाता है, तो उसे हम पुण्य कर्म कहते हैं। तो ये समझने के बाद हम लोगों को और भी, यदि श्री कृष्ण अपना सीवी बता रहे हैं तो उस सीवी के अंदर में उन्होंने और अपने आप के बारे में क्या बताया वो देखना है। तो हम लोग वर्सेस नंबर 4 और 5, श्लोक 4 और 5 एक साथ लेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो श्लोक नंबर 4 और 5 एक साथ ले लीजिए। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, क्षमा सत्यं दमः शमः, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो, सुखं दुःखं भवो भावो, भयं च भयमेव च, भयं च भयमेव च, सुखं दुःखं भवो भावो, भयं च भयमेव च, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः, क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो, भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, अहिंसा समता तुष्टिः। यहाँ आपको संधि के साथ मिलता है तुष्टिस तपो, मगर हम लोग यहाँ तोड़ के उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए संधि वो वहां तुष्टिः। सो अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथग्विधाः, मत्त एव पृथग्विधाः, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथग्विधाः। तो यहाँ कहते हैं भवन्ति भाव भूतानां, मत्त एव पृथग्विधाः। तो बोलते हैं कि मुझसे ही, मत्तः मेरे से, एव एकमात्र मेरे से ही, तरह तरह की वैरायटी, पृथक विधाः भवंती आती है, कौन सी क्या आती हैं? भाव, क्वालिटीज। तो लास्ट लाइन में वहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तरह तरह की क्वालिटीज हैं, तरह तरह की जो गुण है, वो गुण भी मेरे से ही, भूतानाम, सारी एग्जिस्टिंग मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में जो सारी क्वालिटीज हैं, लोगों के अंदर में जो क्वालिटीज हैं, असुरों के अंदर में जो क्वालिटीज है, देवताओं के अंदर में जो क्वालिटीज हैं, ये सारी क्वालिटीज, ये सारे गुण जो हैं, ये मेरे से ही पैदा होते हैं। एग्जाम्पल की तौर से, एग्जाम्पल की तौर से प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड कि ये 100% लिस्ट नहीं है। तो एक एक लिस्ट सुनाते हैं श्री कृष्ण
इस लिस्ट के अंदर में प्रधानतः जो है, ज्यादातर इसके अंदर में पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं, मगर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में भी बताया है। हमें थोड़ी सी पहले क्वालिटीज को समझना जरूरी है। बुद्धि, वो कहते हैं कि बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह। तो वहां बुद्धि का मतलब क्या? बुद्धि का मतलब होता है हमारे जो चीजों को सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव से उसको जब हम एनालाइज कर सकते हैं, इसको हम बुद्धि कहते हैं। हमने मनस को देखा है, मनस का मतलब होता है पूरा इमोशनल एनालिसिस, जो जरूरी है, यह नहीं कि वो जरूरी नहीं है, मगर दोनों के अंदर में बैलेंस लाने के लिए हमें बुद्धि की प्रधानता आता है, प्रधानत्व आता है। तो वहां बुद्धि क्या बोलता है कि डिसर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, ये सारी बुद्धि की क्वालिटीज हैं। तो बुद्धि के माध्यम से हमें चीजों की सही पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। सो बुद्धि अलाउज अस टू एनालाइज इन द क्लियर पर्सपेक्टिव, करेक्ट पर्सपेक्टिव, उसको हम बुद्धि कहते हैं। फिर ज्ञानम, ज्ञानम इज वेरी टिपिकली, हम लोग ज्ञान का मतलब ही होता है आत्मा और अनात्मा के अंदर में यदि हम डिफरेंस कर सकें। व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज मटीरियल? स्पिरिचुअल क्या है, स्पिरिचुअल के अंदर में हमें क्या करना है, और मटेरियल क्या है, ये जब हमारे अंदर में कंफ्यूजन नहीं रहता है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको ज्ञान कहते हैं। असम्मोह, असम्मोह, सम्मोह, मोह मीनिंग कंफ्यूजन, डिल्यूशन, सम्मोह कंप्लीट कंफ्यूजन, या सम्यक मोह यानी कंप्लीट कंफ्यूजन, असम्मोह लैक ऑफ कंफ्यूजन, क्लैरिटी। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है कि एक्चुअली क्षमा क्या है जानते हैं? मैंने तुमको माफ कर दिया, ये हम जब बोलते हैं, हाँ, माफी कर दे, माफ कर देना, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, और उसके बाद 12 साल बाद जब वो वापस आपके पास, तुमको याद है तुमने जब ऐसा किया था, मैंने तुमको माफ कर दिया था, ये क्षमा नहीं है। क्षमा का मतलब है कि वो इवेंट ही मैं अपने मनस के अंदर से उसको इरेज कर सकूं, उसकी जो फीलिंग्स आई थी वो भी मैं इरेज कर सकूं। कहते हैं कि आई लर्न टू फॉरगिव, नेवर टू फॉरगेट। ऐसा बिहेवियर जब हम करते हैं तो वो फॉरगिवनेस भी नहीं होती है। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये जब हम कर पाएंगे तब क्षमा हमारे अंदर आती है। फिर सत्यम, सत्यम के बारे में जब जो हमारे जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स होते हैं ना, जो सुख और दुख, प्लेजर, पेन, गुड, बैड, ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स के अंदर में हम फंसे रहते हैं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार त्याग कर रहे थे। हमारे हमारे हम ऑब्वियसली ऐसे लोग जब त्याग कर रहे हैं, यानी बता के त्याग कर रहे हैं, तो हम लोगों को सीखने के लिए। तो वहां वो बोलते हैं मैंने सुख को भी त्याग किया, मैंने दुख को भी त्याग किया, मैंने धन को भी त्याग किया, मैंने दारिद्र को भी त्याग किया। ऐसे करते 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 वो सारे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में जाते जाते, मैंने सत्य को भी त्याग किया, असत्य को नहीं 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 नहीं, खुद ही बैकआउट करते हैं, करके बोलते हैं मैं सत्य को त्याग नहीं सकता, सत्य को मैं त्याग नहीं सकता। सत्य का मतलब क्या, सत्य क्या है, वो तो हम लोगों के वो विश्लेषण के टॉपिक है, मगर सत्य का एसेंशियल मतलब ये है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य जो एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, उसको हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो यानी हम आत्मन को ट्रुथ मानकर उसी की ओर जब जाने की कोशिश करते हैं तो वो सत्यम है। दमः, दमः का मतलब होता है, तो इसमें जो दया वर्ड आया नहीं है, मगर बाकी दो वर्ड्स आ गए हैं। द करके एक वर्ड है, द। द जो है, ये ऐसा था कि एक समय तीनों लोकों के अंदर में एक भयानक सी एक थंडर स्टॉर्म हुई, और वो थंडर स्टॉर्म के अंदर में जो बादल गरजते हैं, यानी थंडर होता है, तो वो उसके अंदर में तीनों लोकों में शब्द सुनाई दिया, द द द द द द। तो वो हर एक ने उसको समझने की कोशिश की कि ये शब्द कहाँ से आया। तो
जो देवता लोग थे, वो भोग के अंदर में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा कि द जो वर्ड है, इसका मतलब हमें परम पुरुष बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा दम दम करो। दम का मतलब होता है रिस्ट्रेन योर सेंसेस, इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करो। इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करो। मृत्युलोक के अंदर में लोग धन इकट्ठा करते हैं और देते नहीं हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए द वर्ड जब आया, तो उन लोगों ने सोचा, ओह अच्छा, तो हम लोगों को ना ये परम पुरुष बोल रहे हैं दान दो। और असुर जो है वो क्रूरता में डूबे होते हैं, तो इसीलिए उनके लिए वो द वर्ड से उन्होंने खुद ही उसको दया के रूप से इंटरप्रेट किया। ये इंटरप्रिटेशन परम पुरुष नहीं कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन हम हमारी नॉर्मल टेंडेंसीज को एनालाइज करके कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर में देवता की डायरेक्शन की ओर हम यदि गए हुए हैं, यानी पूरा खेल रहे हैं, तो क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है, स्वर्ग भोग भूमि है। इंद्र की सभा की जो डिस्क्रिप्शन होती है, वहां क्या होता है? सोमरस का पान होता है, अप्सराओं का गान होता है, राइट? गंधर्वों का का वादन होता है। तो ये किन्नर और गंधर्व वहां वादन करते हैं। तो ये जो है भोग का जो डिस्क्रिप्शन है, इस पर जब हम थोड़ा सा नियंत्रण लाते हैं, इसको दम कहते हैं, दमा। और उसके बाद वाला वर्ड है क्षमा। शमक का मतलब होता है, ये 6 संपत्तियों के अंदर में एक संपत्ति है, क्षमा। शमक का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ द माइंड। हमारे इमोशंस जो हैं, जो हमें लेकर भाग जाते हैं, घोड़े के जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर 5, चैप्टर 6 के अंदर में देखा है कि मनस को पागल घोड़ा या जंगली घोड़े के साथ कंपेयर किया है। तो उस पागल घोड़े, जंगली घोड़े के साथ जो कंपैरिजन है, उसके बेसिस पे हम इसको बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो क्षमा। फिर सुख। सुख आनंद नहीं है। सुख है वो फीलिंग जिसको हम जब हम किसी चीज को प्राप्त करके हमारे अंदर में फीलिंग होती है। किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसके जो हमारे अंदर में फीलिंग होती है। 3 दिन से अ, टेंशन नहीं दे रहे हैं। 3 दिन के बाद पत्नी अचानक से पति को बोलती है, "अरे सुनिए।" और पति के अंदर में कितना सुख पैदा हो जाता है। तो ये जो सुख है, व्यक्ति के अटेंशन को पाने का, ऐसा सुख, ये सुख है, आनंद नहीं है। आनंद का हम लोगों ने डेफिनिशन पहले भी देखा है। तो आनंद आत्मा का निज स्वरूप है। सुख विषय, वस्तु, व्यक्ति के अंदर में से उसमें नहीं है, उसको प्राप्त करने पर मनस के अंदर में लहर कुछ देर के लिए शांत हो जाने पर सुख की प्राप्ति होती है। टेम्पररी है। और सुख के साथ ऑटोमेटिकली दूसरा जो है वो है दुख। तो ये सुख और दुख दोनों भाई बहन एक साथ चलते ही रहते हैं। फिर बताते हैं भावा। भावा का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं हूं। भव। और एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट अभाव। अभाव का दो दो मतलब मतलब होता है। एक होता है कि आई डोंट एग्जिस्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। मृत्यु का जो एक्सपीरियंस है, शारीरिक मृत्यु का जो एक्सपीरियंस है, इसको भी अभाव कहते हैं। और दूसरा अभाव का मतलब होता है मेरे पास चीज नहीं है। कोई चीज ना होने पर जो दुख होता है, ये जो ना होने की के कारण जो दुख होता है, ये दुख को भी अभाव कहते हैं। इस अभाव को भक्ति रस के अंदर में चरम सीमा पर ले जाकर उसको राधा रानी के अंदर में भी ये भाव को अभाव के भाव से भाव बताया जाता है। यानी उनके अंदर में जो विरह है कृष्ण के चले जाने पर, वो भी अभाव है, मगर उधर वो अभाव सिर्फ डायरेक्टेड टुवर्ड्स परम पुरुष है। फिर है भय। तो भय का मतलब होता है फियर। फियर किस चीज का? फियर इज ऑलवेज इन द फ्यूचर, फियर इज नेवर इन द प्रेजेंट।
एक क्षण का भी होगा तो भी वो फियर फ्यूचर का होता है। सांप को देखने पर सांप के अंदर में डर नहीं है, डर कहां है? शरीर के अंदर में है। किस चीज का? सांप डसेगा, सांप डसेगा, यानी अगले क्षण में जो होने वाला है। फियर इज ऑलवेज इन द फ्यूचर। तो और फोर्थ कमिंग आने वाली चीजों के बारे में जब मनस हमारा सामने की ओर चला जाता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में 100%। मेरे एक शिक्षक हमें हर बार क्लास में आने के बाद बोलते हैं, आर यू ऑल हियर? तो हम लोग से बोलते थे यस, तो बोलते नो नो नो, यू आर नॉट हियर। 33% ऑफ यू इज थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे, 33% of you is thinking about what will happen tomorrow या next period. Only 33% is here. At least उस 33 को यहाँ रखिए। तो मजाक के रूप से बोल रहे थे, मगर इन रियलिटी हमारी बिहेवियर ही ऐसी होती है ना। हमारा मनस जो है वो या तो सामने क्या होने वाला है या फिर कल क्या हो चुका है, इसके अंदर में फंसा रहता है। और इसीलिए हमारे अंदर में पैदा होता है भय। अब जब उससे हम निकल कर इस प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यूअस 100% रह सकते हैं, तो तो हमारे अंदर में फियर आती है अभय। तो अभी तक हम लोगों ने श्लोकों के अंदर में देखा कि उन्होंने जो श्लोक हम लोगों को बताए थे, उसके अंदर में बुद्धिर ज्ञान असमोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भावो भावो, भवो अभावो, भयम च भयमेव च। तो चौथा श्लोक के अंदर में इतने सारे उन्होंने ऑलरेडी हम लोगों को बताए। उसके बाद पांचवें श्लोक के अंदर में बता रहे हैं अहिंसा। अहिंसा कहां से आती है? वो भी मेरे से आती है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट अहिंसा के साथ साथ नेक्स्ट वाला, अहिंसा का मतलब हम लोग समझते हैं, भारतवर्ष के अंदर में रहते हुए लोगों को अहिंसा का मतलब समझाने की शायद जरूरत नहीं पड़ती है। समता, समता का मतलब होता है कि इक्वानिमिटी। मेरे अंदर में जब मैं कोई बुरा समय हो या भला समय हो, दोनों के अंदर में, मन के अंदर में जबकि मेरी कोई लहर नहीं उत्पन्न होती है, तब मैं समता के भाव में रहता हूं। ऐसे यदि हमारी अवस्था होती है, तो ये अवस्था या ये फीलिंग भी श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है। तपह, तपह का मतलब होता है जब हम कोई तपस करते हैं किसी चीज को। तपस बेसिकली मीन्स टू बी इन डिस्कम्फर्ट। तो जो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, तपस कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। एक पैर पे खड़ा है, हाथ ऊंचे सर के ऊपर हाथ कर दिया है, या ऐसी जगह पे बैठा है जहां दीमक ने शरीर के ऊपर से पूरा घर बना लिया है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे चित्र, अमर चित्र कथा हो या किसी भी इलस्ट्रेटेड बुक हो, इसमें हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे पिक्चर देखे हैं। वर्णन भी पुराण में वैसे ही हैं। पर्वत की चोटी पर चले जाओ और जहां फॉर दैट मैटर देवी पार्वती की तपस्या सबसे कठोर तपस्या मानी जाती है, तो वो इसी, और वो तपस की अपर्णा उनको नाम मिला, हाँ, जिसके अंदर में वो पत्ता तक नहीं खाती थी, इसीलिए अपर्णा नाम था उनका, नाम है रादर। तो तपस बाय डेफिनेशन इज डिस्कम्फर्ट। जो जो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट है, ये फीलिंग भी उसी से आती है। सोर्स ऑफ दैट फीलिंग इज द आत्मन, इज ईश्वर। फिर दान, दान यहाँ फिजिकल एक्ट ऑफ गिविंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ दान की मनोभावना की बात हो रही है। यहाँ जो है कि जो हमारे अंदर में एक फीलिंग होती है जिसको हम लोग एम्पैथी कह सकते हैं। एम्पैथी, दूसरे के प्रति हमारे जो फीलिंग होती है, दूसरे के दुख देखकर या सुख देखकर जो उनके प्रति जो फीलिंग होती है, इस फीलिंग को दान भावना कहते हैं। उसके बाद यश, यश का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो दूसरों के बारे में, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, यह है नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ यश। यश का मतलब ये होता है दूसरा, कि जब हमारे अंदर में खुद हम इन क्वालिटीज को बढ़ाते हुए देखते हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज जिसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इनको जब हम बढ़ाते हुए देखते हैं, तब हम खुद ही समझते हैं कि हम उनकी ओर
बढ़ रहे हैं। इसको यश कहते हैं और एग्ज़ैक्ट इसका ऑपोज़िट अयश। तो ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया और ये बताया कि इनका सोर्स जो है, इतने सारे क्वालिटीज़ हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स के तौर से बताया, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पृथक विधाः, मल्टीपल टाइप्स, वेरियस टाइप्स। ये सिर्फ तो एग्जाम्पल की तौर से बता रहा हूं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वो सारे सब कुछ ही इस प्रज्ञा से प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं। जो प्रेरणा जो प्रज्ञा से आती है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारे वासना डिटरमिन करते हैं। और जब हम हमारे मनस से और बुद्धि से के कारण हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल लाते हैं, मनस को जब हम कंट्रोल करते हैं बुद्धि के द्वारा और बुद्धि को कंट्रोल करते हैं हम आत्मन के द्वारा। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा हुआ है, इंद्रियाणि पराण्याहु। तो वो वाला श्लोक जब हम लोग याद करेंगे तो इंद्रिय बहुत स्ट्रांग है, मगर इनके ऊपर जब हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोल लाते हैं, तब ये सारी अच्छे वाली क्वालिटीज जो है, जिनके बारे में यहाँ पॉजिटिव क्वालिटीज बताई गई है, वो पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव किस डेफिनेशन से बोले जा रहा है? पॉजिटिव वो है जो हमें योग की ओर ले जाता है। नेगेटिव कौन है? जो हमें योग से दूर ले जाता है। सिंपल यही डेफिनेशन है। इसके अंदर में हम कोई सोशल डेफिनेशन से हम इसको डिटरमिन नहीं करेंगे। सो धूम्रपान अच्छा है या बुरा है? इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। यदि धूम्रपान उसे योग की ओर ले जा रहा है सॉरी, योग की ओर ले जा रहा है, तो धूम्रपान सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल लेवल से हर व्यक्ति को डिफाइन करना है, उसके लिए पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज क्या है। उस डेफिनेशन के बेसिस पे जब वो आगे चलता है, तब उसको हम कहते हैं कि वो योग की ओर जा रहा है। और योग की ओर जाता है जब, तब उसके अंदर में प्रोग्रेस होने लगता है, उसकी बाहरी मटेरियल लाइफ भी प्रोग्रेस की ओर जाती है, बेटर होती जाती है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।